नमस्कार बच्चों, अब देखिए प्रश्न नंबर 1.4 का 7वां सवाल। इसमें 4 सेट दिए गए, फिर इनके इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए कहे गए। तो देखिए सेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। कहाँ से शुरू होगा? 1 से। 1 2 3 ऐसे ये चलता रहेगा। सेट बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। बी बराबर क्या है? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन कैसी है? सम। जैसे 2 4 6 अब ये चलती रहेंगी। सेट सी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। सेट सी क्या है? विषम प्राकृत संख्या, जैसे 1 3 5 अब ये चलती रहेंगी। अब देखिए सेट डी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5 7 ऐसे चलती रहेंगी। अब इनके आधार पर आपको ये ज्ञात करने हैं। जैसे पहला है इसका ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट ज्ञात करने हैं। तो देखिए ए और बी में कॉमन देखिए, 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें आएगा, वो इसमें है। यानी ये 2 4 6 8 10 इसमें भी आएंगे, लेकिन ये संख्याएं इसमें नहीं आएंगी। तो ये कॉमन है, कौन सा? बी वाला। तो इसको लिखेंगे 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक चलेगी। अब दूसरा देखिए ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी में इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। ए में है सब प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सी में है विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17। तो ये क्या है? इसमें कॉमन है। ये जो विषम संख्या है ये क्या है? इसमें कॉमन। तो इनका इंटरसेक्शन सी सेट हो जाएगा। जैसे देखिए 1 3 5 ये आगे तक चलती रहेंगी, 7 9 11 13 15 17 19 21 23 ऐसे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन डी बराबर। ए और डी में इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। सेट ए में है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डी में है 2 3 5 7 अभाज्य संख्याएं। तो इसमें देखिए कॉमन क्या आएंगी? 2 इसमें है 3 है, यानी ये जितनी भी संख्याएं ये सब प्राकृत संख्या होंगी, तो यही कॉमन आएंगी इसमें, और इसमें से ये कॉमन आएंगी। तो डी के जितने भी एलिमेंट हैं इनको लिख देंगे 2 3 5 7 ऐसे ही आए, आगे तक चलेंगी। तो पहले में हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो बी आया, दूसरे में ए इंटरसेक्शन सी निकाला तो सी आया, तीसरे में ए इंटरसेक्शन डी निकाला तो डी आया, यानी इनके एलिमेंट आए। अब देखिए चौथा है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। जैसे बी में है 2 4 6 8 10 12, सी में है 1 3 5 7 9 11। तो देखिए ये सम संख्याएं और ये विषम संख्याएं, इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। कॉमन नहीं आएगा तो ये इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? 5। लेकिन ये बी और सी हैं तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5, यानी नल सेट, क्योंकि बी और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जो सम संख्या होंगी उनमें विषम नहीं होंगी, और जो विषम होंगी उनमें सम नहीं होंगी। 5वां देखिए बी इंटरसेक्शन डी बराबर। बी और डी में, बी क्या है? सम संख्याएं, डी क्या है? अभाज्य संख्याएं। इसमें देखिए 2 है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। केवल 2 ही इसमें सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सब क्या है? भाज्य। तो केवल 2 ही इसका कॉमन एलिमेंट है, तो आएगा बी इंटरसेक्शन डी बराबर 2। 3 5 7 इसमें नहीं मिलेंगे, ये सब क्या है? अभाज्य, और अभाज्य हैं, साथ ये विषम है, जबकि ये सम है। छठा देखिए सी इंटरसेक्शन डी बराबर। सी और डी ये हैं विषम प्राकृत संख्याएं और डी अभाज्य संख्याएं। इसमें देखिए 1 3 5 3 5 हैं, 1 नहीं है इसमें, 3 5 7 इसमें है, 9 अभाज्य नहीं है, 11 13 ऐसे ये चलती रहेंगी। तो इसमें हमने जो ये चारों सेट दिए गए इनके आधार पर ये इंटरसेक्शन ज्ञात किए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 8वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म ऐसे युक्त हैं।
देखिए ए संयुक्त समुच्चय, इसे अंग्रेजी में कहेंगे डिसजॉइंट सेट। यानी अगर ए और बी दो सेट हैं, अगर इनका ए इंटरसेक्शन बी निकालें, अगर ये आ जाए फाई यानी नल सेट, इनमें एक एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो इसे कहेंगे ए और बी को डिसजॉइंट सेट। देन ए और बी क्या है? ए संयुक्त समुच्चय युग्म। दो सेट ए और बी हैं, अगर इनका इंटरसेक्शन फाई आ जाए यानी नल सेट, इनमें एक एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो ए और बी क्या है? दोनों ए संयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट। अब यही ज्ञात करेंगे कि ये जो समुच्चय युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन से ए संयुक्त है यानी डिसजॉइंट सेट है। तो देखिए पहला इसका, पहला है 1 2 3 4 कोई सेट है इन संख्याओं का। तो दूसरा है एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स क्या है? प्राकृत संख्या। और एक्स का मान 4 और 6 के बीच में है, जिसमें 4 और 6 भी शामिल हैं। 4 शामिल है, 5 है, बीच में है, 6 भी है, इनका समुच्चय। पहला है 1 2 3 4, इनमें दोनों में कॉमन निकालें। जैसे इसको ए माना, ए इंटरसेक्शन, इसको बी माना, तो देखिए क्या आएगा। 1 2 3 4, इसमें 4 5 6, 5 6 इसमें नहीं है, 3 तक इसमें नहीं, केवल क्या है? 4 4 इन दोनों में कॉमन है, तो क्या रहा है? 4। चूँकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4 है, नल सेट नहीं है, इसलिए ये ए संयुक्त समुच्चय नहीं है यानी डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो हम लिखेंगे यह है ए संयुक्त समुच्चय नहीं है। नहीं, तो पहला ए संयुक्त समुच्चय नहीं है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा है ये कोई सेट है स्वरों का, जैसे ए या ओ यू। तो दूसरा है सी डी ई एफ, इनका सेट। अब इसमें जैसे इसे ए माने और इसे बी माने और इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए आई ओ यू, इसमें देखो सी डी इसमें नहीं है, एफ इसमें नहीं है, ई और ई दोनों में क्या कॉमन है? ई। चूँकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर नल सेट नहीं है, कोई एलिमेंट आ रहा है, तो ये संयुक्त समुच्चय नहीं है। चूँकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई यानी नल सेट नहीं है, तो ये संयुक्त समुच्चय नहीं है। इसलिए यह संयुक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा है एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है। एक्स क्या है? एक समपूर्णांक है। जैसे 2 4 6। दूसरा है एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है। एक्स क्या है? विषम पूर्णांक, 1 3 5। आप देखिए 2 4 6, इसमें प्लस माइनस दोनों संख्या आएंगी, उसको आप लगा लेना, +-2 +-4 +-6, इसमें +-1 +-3 +-5। अब इनमें से इंटरसेक्शन ज्ञात करें, जैसे इसे ए माना, इसे बी माना, ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में एक एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इस समय ये विषम है, तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई यानी नल सेट, इसलिए ए संयुक्त समुच्चय हैं, इसलिए ये ए संयुक्त समुच्चय हैं यानी डिसजॉइंट सेट हैं। देखिए 8वें में ज्ञात करना था कौन सा युग्म ए संयुक्त यानी डिसजॉइंट सेट है। ए संयुक्त समुच्चय वही होगा जिसमें ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई यानी नल सेट आए। पहले में ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4 आया यानी एक एलिमेंट है, तो ए संयुक्त समुच्चय नहीं है। दूसरे में भी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ई आया, तो ये भी ए संयुक्त समुच्चय नहीं है। तीसरे में ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई आया यानी नल सेट आया, इसलिए ये ए संयुक्त समुच्चय है।